आप सभी तलबा का हमारे चैनल सक्सेस ब्रिंगर में इस्तकबाल है। आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं। तो हम फिर से हाजिर हैं आप लोगों की खिदमत में कुछ नई जानकारी और नया टॉपिक लेकर। तो आज का नया टॉपिक है इस्म से मुतालिक, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस्म की कितनी किस्में हैं बनावट के एतबार से और मानी के एतबार से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम टॉपिक है जो सभी इम्तहानातों में पूछे जाते हैं। सभी एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से सवाल बनते हैं। जो भी टीटी है, चाहे स्टेट की टीटी हो, सेंट्रल की टीटी हो, बिहार स्टेट हो, सभी में ये सवाल इस टॉपिक से बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। इस्म की किस्में बनावट के एतबार से, काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। साख्त और बनावट के एतबार से इस्म तीन तरह के होते हैं। पहला जामिद, जिसे सादा भी कहते हैं, दूसरा मस्तिक, तीसरा मरक्किब। जामिद वह इस्म है जो किसी दूसरे लफ्ज़ से नहीं बनाया गया है और इसके बामानी टुकड़े भी नहीं किए जा सकते। जैसे पहाड़, पानी, बाज। लोगों ने जामिद की तारीफ़ करते हुए ये भी लिखा है कि इससे दूसरे लफ्ज़ नहीं बनाए जा सकते, लेकिन यह दुरुस्त नहीं, क्योंकि जामिद से दूसरे अल्फाज भी बनते हैं, जैसे पहाड़ी, घरेलू, ग्वाला वगैरह। मस्तिक वह इस्म है जो किसी फेल या दूसरे लफ्ज़ से बनाया गया हो, जैसे लड़ाकू, बचत, तैराक, पालनहार। आगे देखते हैं मुरक्किब, जो इस्म दो बामानी लफ्ज़ों से मिलकर बना हो और वह काबिल तज्जिया हो, जैसे शराब, खाना, खरगोश। ये दोनों शराब जोड़ खाना, शराब और खाना से मिलकर बना है और खरगोश से मुरक्किब है। नोट, रिवायती कवायद नवेशों ने बनावट के एतबार से इस्म की किस्मों में मुरक्किब के बजाय मस्दर को शामिल किया है, लेकिन यह गलत है। अरबी में तो मस्दर को मस्तिक की किस्म लिखा गया है। इस्म की किस्में मानी के एतबार से जानते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू मीनिंग। मानी के एतबार से इस्म की 5 किस्में हैं। इसमें मारफा जो पहला है, दूसरा इसमें नुकरा, तीसरा इसमें कैफियत, चौथा इसमें जिन्स, पाँचवा इसमें जमा। इसमें मारफा वह इसम है जो किसी शख्स, चीज़ या जगह के ख़ास नाम को ज़ाहिर करे। वह हमेशा मुतय्यन और वाहिद होता है। मारफा के मुंदरजा झेल में अस्माए होते हैं, शख्सों के नाम, और ये मुंदरजा झेल किस्म के होते हैं। अलम यानी ख़ास जाति नाम, जैसे मदस्सिर, महमूद। कनियत वह नाम जो रिश्ते को जाहिर करने वाले हो, जैसे अबू, इब्न, मोहम्मद, मरियम। ऐसे नामों के शुरू में अबू, इब्न, बिन्त में से कोई एक ज़रूर रहता है। लक़ब वह नाम जो किसी ख़ास खूबी या खराबी की बिना पर लोगों की तरफ से रख दिया जाए, जैसे इमामुल हिंद, कायदे आज़म, मसीहुल मुल्क वगैरह। खिताब वह नाम जो हुकूमत की तरफ से दिया जाए, जैसे खान बहादुर, शमसुल उलमा। उर्फ़ वह नाम जो वालिदैन असली नाम के अलावा प्यार से रखे, जैसे छोटू, पप्पू, चुन्नू, गुड्डू वगैरह। तखल्लुस वह नाम जो शायर अपने असली नाम के अलावा और रखे या असली नाम की ही मुख्तसर शक्ल इस्तेमाल करे, जैसे दर्द, गालिब, सौदा, मीर वगैरह। सिमतों के नाम जैसे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। मुल्कों के नाम जैसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान, जापान। कौमों के नाम जैसे हिंदुस्तानी, नेपाली, पाकिस्तानी, इराकी। समंदरों के नाम जैसे बहर हिंद, बहर अरब, बहरुल काहिल, बहरुल अकवानोस। नदियों के नाम जैसे गंगा, जमुना, गंडक, झेलम। पहाड़ों के नाम जैसे हिमालय, तूर, विंध्याचल। शहरों, सड़कों, गाँवों के नाम जैसे मोहम्मदाबाद, जमशेदपुर, बाड़ी रोड, शाहगंज। किताबों, रसालों और अखबारों के नाम जैसे कुरान मजीद, मारिफ, आज़ाद हिंद। दिनों और महीनों के नाम जैसे शनिचर, इतवार, जनवरी, फरवरी, मार्च। त्योहारों और जश्नों के नाम जैसे ईद उल फित्र, ईद उल अजहा, होली, दिवाली। सैयारों के नाम जैसे जलमस्तूरी, अतारो, मरीख वगैरह। तारीख़ी वाक़यात और जंगों के नाम जैसे पानीपत की लड़ाई, गजवाहद। नोट, बहुत सी निसाबी क़वायद की किताबों में इसमें मारफा की 7 किस्में लिखी हुई है। तो देखते हैं कौन सी 7 किस्में हैं। अलम, ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, माहूद, मुजाफ, मनादा। अलम की 5 किस्में हैं, कनियत, लक़ब, खिताब, उर्फ़, तकल्लुस।
जिनको मैंने मार्फा शामिल कर दिया, इसलिए मौलमीन उसे भी इसम पढ़ाते वक्त तलबा को बता दे कि वह इससे नावाकिफ़ नहीं रहे। इसमें नुकरा वह इसमें है जिससे एक ही तरह की चीज़ों या जानदारों का इल्म हो और इसके छोटे से छोटे हिस्से का वही नाम हो। इसके मजमूए का नाम जैसे आदमी, गाय, किताब वगैरह। रिश्तों के नाम जैसे बाप, माँ, भाई, बहन वगैरह। पेशावरों के नाम जैसे डॉक्टर, लोहार, मोची, मौलवी वगैरह। ओहदेदारों के नाम जैसे वज़ीर आज़म, वज़ीर, गवर्नर वगैरह। चीज़ों के नाम जैसे किताब, मकान, कुर्सी वगैरह। जानदारों के नाम जैसे गाय, चिड़िया, आदमी, लड़का, औरत वगैरह। कुदरती चीज़ों के नाम जैसे तूफ़ान, आसमानी बिजली, जलजला वगैरह। मौसमों के नाम जैसे जाड़ा, गर्मी, बरसात। इसमें कैफियत वह इसम जिससे किसी हालत की वाकफियत हो। इसको हिंदी में विशेषण और अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। किसी चीज़ की विशेषता और गुण को बताता है, उसकी खराबी को बताता है। तो वह इसम जिससे किसी हालत की वाकफियत हो, जैसे बुढ़ापा, जवानी, गर्मी, ठंडक वगैरह। इसमें कैफियत, इसमें नुकरा सिफत और फ़ेल में लहका लगा कर बनाते हैं। इसमें नुकरा से बनाते हैं बूढ़ा से बुढ़ापा, लड़का से लड़कपन, जवान से जवानी। सिफत से बनाते हैं जैसे गर्म से गर्मी, ठंडा से ठंडक। फ़ेल से बनाते हैं जैसे घबराना से घबराहट, उतरना से उतार। फ़ेल से बनने वाले इसमें कैफियत को हासिल मज़दर भी कहते हैं। ज़मीर से बनते हैं जैसे अपना से अपनापन वगैरह। इसमें जिस इसम से नाप तोल वाली चीज़ का नाम हो और इसके छोटे से छोटे हिस्से का वही नाम हो जो इसके पूरे हिस्से का नाम हो, जैसे सोना, चांदी, चावल, गेहूँ वगैरह। इसमें जिन्स को दूसरे मानी में ये भी कह सकते हैं कि वैसी चीज़ जिससे उस चीज़ को नापा तोला जाए और उसकी गिनती नहीं किया जा सके, उसको इस जिन्स कहते हैं। इसमें जिस इसम से किसी जमात, किसी झुंड या गिरोह का इल्म होता है, जैसे अंजुमन, फ़ौज, महफिल, मेला वगैरह। दोस्तों, ये आप लोगों के सामने कुछ सवालात हैं जो हल करने के लिए दिए गए हैं, तो मेहरबानी करके इस सवालात को हल कीजिए और जो भी आपने सीखा है उसको प्रैक्टिस कीजिए ताकि अधिक दिन तक आप लोगों के दिमाग में, याददाश्त में टिका रहे, बसा रहे। तो जामिद की तारीफ मिसालों के साथ लिखिए। पहला सवाल है, मस्तिष्क किस लफ्ज़ से बनाया जाता है? मानी के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? लिखिए। इसम की किस्मों की एक एक मिसाल दीजिए। मार्फा में अशख़ास के नाम कितने तरह के होते हैं? हर किस्म के शख्सी नामों की एक एक मिसाल लिखिए। नुकरा कैसी चीज़ों और जगहों के नाम को कहते हैं? मुंदरजा झेल नामों में मार्फा और नुकरा को पहचानिए और उन्हें अलग अलग खानों में लिखिए। कुर्सी, बनारस, पहाड़, दरिया, सर सैयद, मकान, लाल किला। तो दोस्तों, ये थे कुछ चंद सवालात जो हल करने के लिए दिए गए हैं। इसे हल कीजिए। तो दोस्तों, इस टॉपिक में बस इतना ही, और आगे हम आप लोगों के लिए जिनसियत यानी जेंडर से मुतल्लिक वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें तानीस और तशकीर को तशरीह किया जाएगा, उसके बारे में बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। तो आप लोग इंतज़ार कीजिए, दूसरे वीडियो का वेट कीजिए। हम बहुत जल्द से जल्द आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों, हमने जो आप लोगों को जानकारी दी, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए, ताकि जो भी गलती हो उसमें सुधार कर सके, और जो भी अच्छा हो तो मेरी कुछ हौसला अफजाई हो सके, ताकि आगे भी बहुत इससे बेहतर और अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए बनाकर आपके सामने रखूँ, आप लोगों तक पहुँचाऊँ, आपके सामने पेश करूँ। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है, अच्छी लगी, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जानकारी को शेयर कीजिए, ताकि दूसरे का भी फ़ायदा हो, दूसरे को भी भला हो, सबको ज्ञान पाने का मौका और जानकारी पाने का मौका मिलना चाहिए।
इस पे सबका हक है, अधिकार है, राइट है जानकारी पाने का। सिर्फ जानकारी को अपने तक के ही सीमित करके और अपने तक के ही रोक कर मत रखिए, क्योंकि जानकारी को जितना बढ़ाएंगे, ज्ञान को जितना बढ़ाएंगे, उतना ही उसमें बढ़ोतरी होगी, इजाफा होगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।